कृषि सम्मेलन, किसान सम्मेलन, नियुक्ति पत्रों का और विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का ये जो अद्भुत प्रदर्शन के साथ यहाँ ये पूरा जो आयोजन किया है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच का कर दे और मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हर क्षेत्र में हरदा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। सिंचाई के लिए 100% अगर कोई जिला सिंचाई में सक्षम हुआ है तो मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। यह हरदा जिले की अपनी माटी का कमाल है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हरदा ने अपने जिला बनने के बाद विकास यात्रा प्रारंभ की है, इसीलिए एक चुनौती जो आपके सामने आई, यशस्वी प्रधानमंत्री का पहले जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। उन्होंने 4 श्रेणी बनाई, किसान, महिला, गरीब, युवा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार बनने के साथ ही हर क्षेत्र के लिए हमने समान रूप से सभी की संभावनाओं पे काम किया है। बीते साल रोजगार और उद्योग वर्ष मना करके हमारे अपने काम के बलबूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के अलग अलग कामों की शुरुआत मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करें सभी युवा और रोजगार पाने वालों के लिए। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से रोजगार दिलाने वाले राज्य में है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, हमारे सरकार के प्रयास के कारण से बेरोजगारी दर में सबसे कम में अगर कोई राज्य है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता वो भी मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जब यहां लाडली बहनों को देख रहा हूं, बड़े पैमाने पर बहनें बैठी है, वो स्वागत कर रही थी। मैं अपने सारे मित्रों से कहना चाहता हूं, चुनाव के पहले जब ये योजना घोषणा की तो हमारे विरोधी कह रहे थे पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे, कैसे देंगे, हो नहीं सकता है। हमने तब भी कहा था और ये हमारा कमिटमेंट है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज एक बार आती है, लेकिन बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है, हर महीने 1,500 रुपया पहुंचा रहा है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, विरोधी दल के नेता कहते हैं ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है। अरे डूब मरो अगर आपने ऐसी भावना लाते हो। ये मध्य प्रदेश की धरती है, हमारे देश में माता बहनें कभी इस तरह के सोच भी नहीं सकती है। जाकी रही भावना जैसी, जिसके दिमाग में जो है वो वही बोलने वाला है। अरे हमारे तो अपने इस देश के अंदर सदैव मात्र सत्ता के आधार पर इस देश के अंदर माता बहनों की इज्जत करने का काम हमारी संस्कृति में है। हमारे तो देवता भी अगर सीता माता का नाम नहीं बोलो तो राम जी नाराज हो जाते हैं, इसलिए प्रेम से बोलते सीताराम। और राधा जी याद मत करो तो कन्हैया जी आशीर्वाद नहीं देते हैं, इसलिए हम सब प्रेम से बोलते हैं, बोलो राधे कृष्ण। आज बताओ ऐसे देश में, राम और कृष्ण की संस्कृति वाले देश में माता बहनों के साथ और हल्दर किसान की तो बात ही अलग है। भगवान बलराम की पहचान हजारों साल से, जब कंधे पे पुष्ट कंधे और मजबूत हाथ, एक हाथ में मूसल और एक हाथ में हल, अपने निर्मल स्वभाव के कारण से किसानों की सदैव पहचान बनने वाले बोले भगवान बलराम की। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। आप बताओ इस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती ऐसे अधिकाल से जानकारी है। भगवान कृष्ण ने माखन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारा था। यह हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहा है। और एनडीडीबी के माध्यम से जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे। वो दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहाँ तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे तो भी सरकार उनको पैसा देने वाली है, एक एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो ये स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रत्येक सरकारी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा। यशोदा माता की योजना के बलबूते पर दूध देने का काम करेगा। विधायक जी बुरा मत मानना, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो टाटपट्टी भी नहीं देते थे, घर से बोरा लाके बैठने आना पड़ता था।
बड़ा दुर्भाग्य था उस समय। मैं भी क्या बताऊं, आप क्या मालूम, आप भी विधायक तो नहीं थे, लेकिन हमारे लिए ये आज सौभाग्य है। आज तीन सांदीपनि विद्यालय लगभग 100 करोड़ की लागत से लोकार्पित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार का काम के बलबूते पर हमारी सरकार सदैव आगे बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मित्रों, आप याद रखना, 2002-3 तक ये दिन में बिजली जल रही है, उस समय रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। रात में ये वो दौर का समय है। आज गांव गांव में 24 घंटे बिजली अपने घर के अंदर। नहीं तो पहले जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो, और इस टाइम पे कुप्पी लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल की लाइन में लग करके किसान अपना सारा पैसा बिना बात के बर्बाद करता था। आज समय आया है, हमने उस समय भी आंकड़ा बताया था, आजकल तो गूगल बहुत अच्छा। नमस्कार किसान भाइयों, हरदा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसान सम्मेलन में किसानों के लिए 10 बड़ी ऐलान किए हैं। साथ ही सीएम कल्याण 14वीं किस्त को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। परसों 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे 14वीं किस्त की। जो किसानों को मिलनी है किस्त, 14वीं किस्त का पैसा 2-2 हज़ार रुपये डलना है मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में, वो परसों किसान भाइयों के खाते में डलेगा। साथ ही लाडली बहनों को नवरात्रि पर बड़ी सौगात, नवरात्रि पर लाडली बहनों को फिर से सौगात मिलने वाली 1500 रुपये जारी होंगे और हर महीने लाडली बहना को 1500 रुपये मिल रहे हैं। लाडली बहना तीसरा चरण भी जल्द शुरू किया जाएगा और 35वीं किस्त लाडली बहना की वो डलेगी 1500 रुपये की। जो लाडली बहना ये योजना का इंतजार कर रहे हैं 35वीं किस्त को लेकर। साथ ही गरीबों को और भी बड़ी सौगात 600 रुपये बोनस किसानों को दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि किसान भाई चिंता न करें, अब 600 रुपये बोनस उड़द मूंग पर दिया जाएगा। और कई बड़ी योजना को लेकर फसल बीमा की दूसरी किस्त भी किसानों के खाते में जल्द डाली जाएगी। 2600 रुपये क्विंटल, 20 साल में 2000 रुपये क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हां, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, यह कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ, तो उड़द पे 600 रुपये का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशाला अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव है। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। हमने गौशालाओं को बढ़ाना शुरू किया है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे, आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहां केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला रहे हैं। और उज्जैन से शुरू हुआ, जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5000 रुपया महीना काम करने वाले को, और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नर्मदा से पूरा हरदा हरा हो गया, नर्मदापुरम में आनंद आ गया, तो बाकी के राज्य के हिस्से भी
सूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान से जुड़े हुए 13 जिले, चाहे चंबल का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, ये 13 जिले हमारे और पास के राजस्थान के जिले भी, सारी दूर सिंचाई का प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से होगा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से होगा। हमने, लोग कहते हैं कि लोहे को पारस से छुआओ तो सोना हो जाता है, पता नहीं होता कि नहीं होता है, लेकिन यहां सारे किसान बैठे, अरे सूखे खेत में पानी दे दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे किसानों के हर खेत में पानी देने के लिए, मैं मित्र बुरा मत मानना विधायक जी, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर प्रदेश में सिंचाई होती थी 2002-03 तक। मुझे खुशी है इतनी, इससे ज्यादा तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हमने बढ़ा दी इस मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। आज प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में हो गया और हमारी सरकार के टेन्योर तक 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारे हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो कमल जी चिंता मत करो, कौन सी योजना बता रहा हूं, सब दूर जाएगी वो पानी की योजना, जहां आप कहोगे वहां भी जाएगी। शहीद दीप सिंह चौहान, उनके नाम पर भी सिंचाई का रकबा पहुंचेगा। जोरदार ताली बजाए अपने स्तर पर सारे क्षेत्रों के अंदर। और सड़कें तो देखो क्या कमाल हो गया। वो गए जमाने इंदौर उज्जैन पहुंचने में 6-6 घंटे लगते थे, कई बार पहुंचो कि नहीं पहुंचो, रास्ते में ही कोई गाड़ी का कोई भारत माता की जय हो गया तो रात भी रास्ते में गुजारना पड़ती थी। अब क्या 4 लेन बना आपके यहाँ और पूरा हो जाएगा तो 2 घंटे में इंदौर और 2.5 घंटे में उज्जैन। ये है हमारी सरकार और मोदी जी के काम करने का तरीका। पहले हरदा आना ऐसा लगता श्रीलंका में आ गए, कहां फंस गए आके, कितनी परेशानी थी। अब तो सड़क ऐसी बढ़ रही है, इतना मजा आ रहा है, इधर जाओ उधर जाओ। और वो अभी कौन सी चौकड़ी भराएगी, मेरे तो समझ में नहीं आया। वो चौकड़ी अगर पूरी होगी, चारों तरफ 4 लेन निकलने वाली। मुझे बताया गया कि नीलगाय की परेशानी भी है हमारे खेत में, हिरण की भी परेशानी है, फसल का नुकसान होता है। तो हमारी सरकार ने वन विभाग के माध्यम से किसानों की सेवा करते हुए एक तरफ टाइगर अभयारण्य बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए ऐसे जानवर जो नुकसान करते हैं उनको पकड़ करके वहां पहुंचवाएंगे, जिससे खेती भी अच्छी रहे और जानवर की जान भी बचे। ये काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जियो और जीने दो, सबको जीने का अधिकार है और ये तो परमात्मा की कृपा है। 100 साल पहले चीते गायब हो गए थे पूरे एशिया से। ये जैसी नियत वैसी बरकत। हम तो 20 लाए थे और आज की स्थिति में 53 हो गया। जोरदार ताली बजाओ, हर जानवर बढ़ रहा है, क्या घड़ियाल, क्या चीते, क्या टाइगर, और अब तो जंगली भैंसे भी आने वाले 25 मार्च को। हर तरह के सब प्रकार के जनजीवन के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। स्कूलों के अंदर भी सांदीपनि विद्यालय में क्या स्कूल बने, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी निकाल कर अब तो सांदीपनि विद्यालय में ला रहा है बच्चों को आने जाने के लिए। पुराने जमाने में क्या हाल थे, अब तो दूर वाले बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, बच्चे बच्ची पोजीशन बनाए तो उनको स्कूटी दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, अपने सरकार की भावना है। और आगे बढ़ो, 75% नंबर लाए तो लैपटॉप ये सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं कितनी योजना है, एक के बाद एक। ये सारी योजना इसी है क्योंकि हमारी आपकी सबकी भावना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत का मान सम्मान